बलोचिस्तान हुकूमत का बीएनपी के लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कुछ अनासिर रेड जोन के अर्गमाल बनाने पर बाजिद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। मार्च के शुरका से 2 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके। उम्मीद है मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमने इन्हें शाहवानी स्टेडियम सरेआब रोड तक जाने की इजाजत दी है, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुए। सूबे में इस वक्त दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। सरदार अख्तर बेंगल की कारकुनान को आज लखपास पहुंचने की हिदायत। बीएनपी का कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। पार्टी बीवाईसी के तमाम रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रही है। किसी को बलोचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कानून की अमलदारी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती इदारे आइन के दायरे में रहते हुए कानून पर पूरी इस्तेकामत से अमल दरामद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज निफाज की जरूरत पर जोर। कहा, तमाम इदारे पायदार हम आहंगी मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। पाक फौज मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के अज़म का यादा। फोरम का कहना था, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। फोरम का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्ताल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। फलस्तीन के अवाम के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार करते हुए गजा में होने वाली संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की शदीद मुज़म्मत की। दहशतगर्दी का हल मुज़ाकरात के जरिए निकल सकता है। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जाएगा। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। NFCA वोट पर अमल न हुआ तो पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। हर चीज पर सियासत ना करें, मुज़ाकरात से आगे बढ़ें। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना विफाक का काम है। पॉलिसी PTI की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, गंडापुर KP हुकूमत के गुज़िश्ता 13 साल का हिसाब दें। PTI के लोगों ने सही इल्जाम लगाया कि उनके अपने लोग अरबों रुपए खा गए। PTI की जानिब से मुज़ाकरात के बयान पर तलाल चौधरी ने कहा, ये अपने आप से बातें कर रही हैं, इनसे कोई बात नहीं कर रहा। नाफरमान औलाद को एक मरतबा कर दिया जाए तो कई दफा इससे ताल्लुकात बहाल नहीं होते। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की बातें खुद कलामी है। मुज़ाकरात इसी पार्लियामेंट में होंगे जहां से ये मुज़ाकरात तोड़ कर निकले थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला KH में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान का कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मौलिक हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रजा कहते हैं, कलदम TTP दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करती है। दहशतगर्द गिरोहों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के हथियार मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। दहशतगर्द गिरोहों की इन हथियारों तक रसाई को रोका जाए। गैर कानूनी हथियारों की ब्लैक मार्केट को बंद करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम से कैनाल्स मंसूबा वापस लेने का मुतालिबा। घड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में कहा, आवाम कहेगी कि कैनाल्स नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के बजाय आवाम के साथ खड़ी होगी। जब कैनाल्स कैदी नंबर 804 ने शुरू की तो पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, बाकी सब सोए हुए थे। एक शख्स 50 लाख घर बनाकर देने का कहता था, हम 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। गुर्दों के इलाज के लिए पहले लोग भारत जाते थे, अब गुम्बट आते हैं। PSTP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। हम दहशतगर्दों का सियासी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहिद होना होगा। मैं हमेशा विफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा।
जुल्फकार अली भुट्टो वो अजीम हस्ती थी जिसने आवाम को वोट का हक दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा 4 अप्रैल को पाकिस्तान के आवाम से अजीम लीडर छीन लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा, वज़ीर-ए-आज़म कुछ दिनों में आवाम को एक और खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली की कीमतों में कमी कुछ लोगों के लिए तकलीफ का बाइस है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए IMF को खत लिखे गए। मुल्क में एक इक़्तिसादी पार्टी है जो इस तरक्की से खुश नहीं। रमजान बाजारों में आवाम को 1 अरब से ज़ायद की बचत हुई। अब नए सहूलत बाजार देने का फैसला किया है। पाकिस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला 1 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। 30 मई को आखिरी हज परवाज सऊदी अरब पहुंचेगी। रवा साल 1,79,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज की मुंतकिली 5 फ़ज़ाई कंपनीज के जरिए होगी। मरी के सियाहती मकाम नथिया गली में वीकेंड पर सियाहों का रश, गर्मी के सताए सियाह गलियात के ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। होटल और गेस्ट हाउस फुल, सरमाई सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने से पानी की किल्लत, होटल मालिकान टैंकर का महंगा पानी खरीदने पर मजबूर, कमरों के किराए भी बढ़ा दिए। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम तरकई का अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी की मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए, बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। हम गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। साबिक सीनियर सूबाई वजीर शहराम तरकई का भी अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी PTI ने अहकामात दिए कि आतिफ, शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिश ही है, बाद में साजिश करेंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने और इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को 27A का नोट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर की तकर्री के लिए पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की कमेटी मुस्तरद कर दी। खित्ते में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में कायम कमेटी गैर आईनी है। गैर आईनी इकदाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तकर्री आइन के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होनी चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वियतनाम, भारत और इसराइली नुमाइंदों से राबता, टैरिफ पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने टैरिफ पैन पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते की डेडलाइन दे रखी है। डेडलाइन खत्म होने से पहले तिजारती मुआहदों पर बातचीत से टैरिफ को कम किया जा सकता है। ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा बेहतर यही है कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो क्योंकि ये तेज तर अमल है। मुसालिहतकार के मुकाबले में बराह रास्त बातचीत एक दूसरे को समझने का बेहतर मौका देती है। ईरान मुसालिहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था मगर शायद अब ऐसा नहीं। अमरीकी सदर ने इम्कान जाहिर किया कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान में अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान का इंतखाब अमल में आया। एलामिया में कहा गया इंतखाब पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है।